Good morning, student. Today we'll discuss here class 9th subject chemistry. Chapter number 1st. The gaseous state. The gaseous state is characterized by no definite volume and no definite shape. They also have fluidity and high compressibility. Gaseous state में no definite volume definite नहीं होता and no definite shape और shape भी definite नहीं होती. They also have fluidity and high compressibility. गैसेस स्टेट जो होते हैं फ्लूइडिटी को शो करते हैं एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है. इन गैसेस द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम आर वेरी लार्ज. गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एट इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम आर वेरी लार्ज. पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस होता है. इंटरमोलिकुलर स्पेस लार्ज होता है. यही रीज़न है कि कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज होते हैं, ठीक है, मूव करने के लिए फ्री रहते हैं. द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी नेग्लिजिबल. जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो वेरी नेग्लिजिबल होता है. द पार्टिकल्स कैन मूव आर एट रैंडम इन ऑल द डायरेक्शन विद हाई वेलोसिटीज. पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री रहते हैं और हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं. दस गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप और नॉट डेफिनेट वॉल्यूम. इस प्रकार से कह सकते हैं कि ना इनका शेप डेफिनेट होती है और ना इनका वॉल्यूम. सिंस द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर फ्री टू मूव एनीवेयर. इस प्रकार से जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री रहते हैं वन प्लेस से अदर प्लेस में जाने के लिए. इट टेक्स द शेप एंड वॉल्यूम्स ऑफ इट्स कंटेनर. जिस भी इसको कंटेनर में पुट करते हैं तो उसी को शेप को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, शेप को वॉल्यूम को उसी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. इस प्रकार से कह सकते हैं कि ना इनकी फिक्स शेप है और ना ही फिक्स वॉल्यूम. यू मस्ट हैव सीन अ बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस. द गैसेस हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. गैसेस स्टेट में डेंसिटी होती है सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल होती है. गैसेस स्टेट की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. एंड properties of gases. Number first, compressibility. We have learned that gases have very weak intermolecular forces between the particles and the distance between the particles is very large as compared to the solids and liquids. Gases have very weak intermolecular forces. Gases के बीच में जो intermolecular forces होता है particles के बीच में वो वीक रहता है. उसके पीछे रीज़न है कि डिस्टेंस जो होती है पार्टिकल्स के बीच में वेरी लार्ज होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में कंप्रेसिबिलिटी इनकी हाई रहती है. देयरफॉर द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. मीन्स है कि गैसेज जो होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड एंड लिक्विड. तो अगर सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में क्या होते हैं, हाई कंप्रेसिबल. एंड नेक्स्ट, गैस प्रेशर. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द गैसेस स्टेट इज वेरी लार्ज. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द गैसेस स्टेट इज वेरी लार्ज. गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा लार्ज होती है. इट इज़ मैक्सिमम अमंग द थ्री स्टेट ऑफ मैटर. ये मैक्सिमम होती है सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट के कंपेरिजन में. एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल इन द गैसेस स्टेट आर फ्री टू मूव रैंडमली एट हाई स्पीड. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस स्टेट में वो फ्री रहते हैं मूव करने के लिए हाई स्पीड के साथ. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स कोलाइड्स विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर. जैसे ही पार्टिकल्स कोलाइज करते हैं और एंड अलोंग द वॉल ऑफ कंटेनर की वॉल पर द कॉन्स्टेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल
of the container exert a steady force and resultant into the presence of the gas, pressure of the gas. जैसे ही पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते हैं और ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं और फ्री रहते हैं पार्टिकल्स, तो वो प्रेशर लगाते हैं कंटेनर की वॉल पर, कंटेनर्स की वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं. द प्रेशर इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर का मीन्स है फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स लगा रहे हैं किसी एरिया पर, फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, सो इट इज़ कॉल्ड अ प्रेशर पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. प्रेशर लग रहा है बॉल पर उसके एरिए के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर. और यहाँ पर जो होता है हाई प्रेशर होता है, हाई गैस प्रेशर होता है. किसमें? गैस स्टेट में. द प्रेशर ऑफ गैसेस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट एटमॉस्फेयर ATM. इस प्रेशर को एक्सप्रेस करते हैं यूनिट ATM में, और सेंटीमीटर ऑफ Hg और mm ऑफ Hg. इसको मिलीमीटर ऑफ mm ऑफ Hg में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या ATM में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. 1 ATM इज इक्वल टू होते हैं 76 सेंटीमीटर. ओके, या कह सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg. एंड नेक्स्ट, डिफ्यूजन. ड्यू टू हाई स्पीड एंड लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज द गैसेज डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज. डिफ्यूजन जो होता है वो वेरी हाई होता है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है. यहाँ पर गैसेज स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्री रहते हैं, और फ्री रहेंगे तो मूव करने के लिए मूव करते रहते हैं, और जैसे ही मूव करते हैं तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, हाई होती है. और यहाँ पर जो डिफ्यूज़न होता है वो भी फास्ट होता है. गैसेस में क्या होता है, डिफ्यूज़न फास्ट होता है. देयरफॉर द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस इज वेरी हाई. इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व दैट बॉटल ऑफ अमोनिया इज ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ द लेबोरेटरी. मीन्स है, एक हमने एग्जाम्पल लिया है बॉटल ऑफ अमोनिया. अमोनिया की बोतल को जब ओपन करते हैं इन वन कॉर्नर से ऑफ द लेबोरेटरी में, इट स्मेल कैन बी फेल्ट इन द अदर कॉर्नर ऑफ द लेबोरेटरी आफ्टर सम टाइम. तो क्या होता है, कुछ समय बाद जो उसकी बोतल है अमोनिया की, उसकी स्मेल वन कॉर्नर से अदर कॉर्नर तक पहुंच जाती है. वन कॉर्नर से अदर कॉर्नर तक पहुंच जाती है. इट स्मेल स्प्रेड इन एंटायरली रूम. पूरे जो एंटायर रूम है उसमें रूम में कंप्लीट तरीके से स्प्रेड हो जाती है. We come to know what is being cooked in the kitchen without even entering. Thereby the smell that reach us. जैसे किचन में हम जैसे खाना कुक होता है, तो वहाँ पर उसकी जो स्मेल है वो भी क्या हो जाती है, हमारी नोज तक आ जाती है इजीली. All these observations shows that particle of gases can intermix very rapidly. Therefore the rate of diffusion is very large in comparison of the solid and liquid. यही सारा रीजन है कि गैसेज स्टेट जो होती हैं, गैसेज स्टेट में डिफ्यूजन जो होता है वो वेरी लार्ज होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड. बिकॉज यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो वेरी फार होता है. Difference between the solid, liquid and gas. Difference between the solid, liquid and gas. Property. Solids में solids have a fixed volume and definite shape. Solid में fixed volume होता है और definite shape होती है. Liquids में liquids have a fixed volume but no fixed shape. Liquids में fixed volume होता है but shape fixed नहीं होती. इसको जिस कंटेनर में रखना चाहें उसी कंटेनर को ऑब्जर्व कर लेता है. दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर बट दे डू नॉट फिल इट. ये क्या कर लेता है, जिस शेप में अगर इसको देना चाहें उसमें ही शेप को फिक्स कर लेता है. गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम. दे टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल. दे फिल द कंटेनर. ना ही गैसेस में ना ही फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता. जिस भी इसको शेप में या वॉल्यूम जिस भी वेसल में रखा जाता है उसी का शेप भी ऑब्जर्व कर लेता है और वॉल्यूम भी.
सेकेंड, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स में द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड्स में जो फोर्सेज होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। लिक्विड्स में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं एज कंपेरिजन टू सॉलिड, एंड गैसेस में वेरी वीक, ठीक है, वेरी वीक होते हैं। एंड नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स आर रिजिड एंड नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं बट कंप्रेसिबल नहीं होते। लिक्विड लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मच। जो लिक्विड्स होते हैं कैन नॉट बी कंप्रेस। कम वैसे तो कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं लिक्विड्स की लिक्विड्स जो होते हैं सॉलिड कंपेरिजन में क्या होते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। एंड गैसेस आर इजीली कंप्रेस। गैसेस क्या हो जाती हैं? इजीली कंप्रेस हो सकती हैं। नंबर 4, डेंसिटी। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है हाई होती है, बिकॉज यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी क्लोज होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी हाई। एंड लिक्विड स्टेट में लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है। दे आर जनरली लेस देन द सॉलिड्स। ये जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से लेस होती है। और गैसेस में वेरी लो डेंसिटी। एंड फ्लूइडिटी। सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड्स फ्लो करते हैं और गैसेस फ्लो मोर इजीली। एंड डिफ्यूज़न। सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज। सॉलिड्स जो होते हैं डिफ्यूज़ नहीं होते, और लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ मोर देन सॉलिड्स। सॉलिड से ज़्यादा क्या होते हैं? डिफ्यूज़ हो सकते हैं लिक्विड। एंड गैसेस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर डिफ्यूज़न। गैसेस में क्या होता है? बहुत ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है डिफ्यूज़न की। एंड स्प्रेडिंग। सॉलिड्स स्टे वेयर दे आर प्लेस्ड। सॉलिड्स को जहाँ पर रखा जाता है वो वहाँ पर ही रहता है। बोल सकते हैं कि स्प्रेडिंग में इसमें नहीं होता। बाकी लिक्विड्स कैन बी पावर्ड इनटू अनदर कंटेन। इसको जिस भी कंटेन में रखा जा सकता है वहाँ पे स्प्रेडिंग हो जाता है, ठीक है, पर लेस होता है। सॉलिड से ग्रेटर होता है स्प्रेडिंग इसका। एंड नेक्स्ट, गैस स्प्रेड आउट क्विकली। ये क्या हो जाते हैं? आसानी से स्प्रेडिंग हो जाते हैं। थैंक यू।